वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डीकम्पोजिशन के बारे में। हमने डीकम्पोजिशन देखा था, राइट? डीकम्पोजिशन इज कि मेरे पास में एक पर्टिकुलर कुछ कंपोनेंट दे रखा है, मैं इसको दो जगह तोड़ दूं। तो अभी रिसेंटली हमने क्या किया था, हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी थी कि ए टू बी सी, हमने उसको दो जगह डिकम्पोज किया, ए टू बी किया एंड ए टू सी किया। तो यही चीज़ को यूज़ करके हम प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे ऑन अ रिलेशनल डेटा सेट। तो लेट से मेरे पास में एक रिलेशन है आर, तो मुझे इसको ब्रेक करना है और इससे दो रिलेशन बनाने हैं, आर वन एंड आर टू। तो ये पर्टिकुलर आर वन एंड आर टू जब मैं बनाऊंगा तो ये दो तरह की कैटेगरी में जा सकता है, या तो ये हो सकता है लॉसी या ये हो सकता है लॉस लेस। ओके, अंतर क्या है? लॉसी कहता है कि भाई जो आर वन का अगर मैं ज्वाइन करता हूं आर टू से तो मुझे आर नहीं मिलता, और लॉसलेस कहता है कि जब मैं आर वन का ज्वाइन करूंगा आर टू से तो मुझे आर मिलेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉसी एंड लॉसलेस। तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि जब मैं डीकम्पोजिशन कर रहा हूँ वो लॉसलेस है? मैं लॉसलेस के बारे में इंपॉर्टेंटली बात कर रहा हूँ, तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो लॉसी है या लॉसलेस। हम एक समझ लें, हमें दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो लॉसी है या लॉसलेस है? तो लेट से मेरे पास में एक आर है विच कंटेन्स ए बी एंड सी, एंड इनमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी वन एंड सी वन, एंड ए वन बी टू एंड सी टू। इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करके मैं एक आर वन बनाता हूँ विच इज ए एंड बी, एंड एक आर टू बनाता हूँ विच इज ए एंड सी। ओके, तो आर वन से इसके ए वन टू बी वन, ए टू टू बी वन, नाउ ए वन टू बी टू। यहाँ पे ए सी बनता है ए वन टू सी वन, ए वन टू ए टू सॉरी ए टू सी वन एंड ए वन टू सी टू। नाउ अगर मैं इनका ज्वाइन करता हूँ, ओके, मैं इसका पर्टिकुलर ज्वाइन करता हूँ, तो देखो मेरे पास में क्या होगा। मेरे पास में एक सेट होगा आर वन ज्वाइन आर टू, एंड इसमें मेरे पास अवेलेबल होगा ए बी एंड सी। नाउ ये जो ज्वाइन होगा इसमें कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज भी बनेंगी और कुछ एग्जिस्टिंग एंट्रीज भी बनेंगी। तो देख लेते हैं, एक बना मेरा ए वन बी वन एंड सी वन। देखो ए कॉमन है तो मैं ए पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी को ए वन पे मैं इधर भी करूँगा, मैं अभी तक ये गया। अब मैं अगला बनाऊंगा ए वन बी वन एंड सी टू। अगला मेरा बनेगा ए टू पर, तो ए टू बी वन सी वन। ठीक है, ए टू के साथ में ये सामने गया। अब ए वन के साथ में दोबारा से ए वन बी टू, इसके साथ में ये वाला लेते हैं सी वन, देन ए वन बी टू एंड सी टू। देखो कौन कौन सी चीज़ें पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। तो ए वन बी वन सी वन एग्जिस्ट करता है, हाँ जी करता है। ए टू बी वन सी वन करता है, हाँ जी करता है। ए वन बी टू सी टू करता है, हाँ जी करता है। इसमें से ये दो चीज़ जो हैं, ये जो टपल्स हैं, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, अब ये नए क्रिएट हो चुके हैं। तो इस टाइप के टपल्स को हम बोलते हैं सुपीरियस टपल्स। क्या बोलते हैं? सुपीरियस टपल्स। ना इस कंडीशन में मुझे कैसे पता चल रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ आर वन के बराबर है या नहीं है? तो देखो इस पर्टिकुलर केस में नहीं है, ठीक है। बट मैं एक और बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी तक कॉमन क्या लिखा था? यहाँ पे मैंने कॉमन रखा था ए को, राइट। एक मैं दूसरा सेट बनाता हूँ इसी रिलेशन से, जहाँ पे मैं कॉम बनाता हूँ आर थ्री। एक हो गया ए बी
एंड R4 जहाँ पे मैं कर देता हूँ B एंड C। ठीक है, तो ए बी कर देते हैं, तोड़ते हैं, A1 B1 A2 B1 एंड A1 B2। ना यहाँ पे B1 C1 B1 C1 B2 C2। देखो यहाँ पे ये वाला भी B1 C1 होता है, मैंने वो रिपीट नहीं किया। ठीक है, तो कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पे B है, तो इसका जॉइन देख लेते हैं एक बार। क्या देखते हैं? जॉइन देखते हैं। तो जब मैं R1 से जॉइन करूंगा या R3 से जॉइन करूंगा R4, तो मुझे मिलेगा A B एंड C। यहाँ पे B कॉमन है, तो B1 से ये जाएगा, राइट? सो A1 B1 C1। दूसरा B1 से फिर से ये जाएगा, गॉट इट? तो ये बनेगा A2 B1 C1। नाउ B2 से ये जाएगा A1 B2 एंड C2। तो क्या ये जो रिलेशन बना मेरा ज्वाइन करके, क्या वो R के बराबर है? तो हाँ जी, ये देखो R के बराबर है। तो इसमें मुझे क्या पता चला कि ये जो एक्स्ट्रा बना रहा था, ये दो एंट्रीज जो एक्स्ट्रा बना रही थी, यहाँ पे जो R1 जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ R2 से, तो वो इक्विवेलेंट नहीं है R के। दैट मीन्स ये कैसा है? ये लॉसी रिलेशन है और लॉसी डिकम्पोजिशन है। बट यहाँ पे जब मेरा R3 एंड R4 को मैंने किया, तो वो मेरा इक्वल हो गया R के। तो ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन है? ये है मेरा लॉसलेस। कैसा डिकम्पोजिशन है? लॉसलेस। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि हमने किया क्या है। हमने देखो ब्रेक करने की कोशिश करी है और हमने उनको मर्ज करके देखने की कोशिश करी है कि क्या वो लॉसी है या लॉसलेस है। इसका अब एक ट्रिक है, ये देखो जो मैंने बताया वो बहुत लंबा रास्ता है। नाउ इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल है कि जब मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ ऑफ आर, अगर मैं आर का डिकम्पोजिशन करता हूँ टू R1 एंड R2, तो इनके बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है, वो दोनों R1 या फिर R2 में से किसी एक में की होना चाहिए। क्या होना चाहिए? की होना चाहिए। तो इस केस में क्या ये यहाँ पे की था? ए और बी में जब और ए और सी में हमने तोड़ा था, क्या ये की है? नहीं जी, देखो रिपीट हो रही है। क्या यहाँ पे ये की है? नहीं जी, देखो रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे ये की है? बी, नहीं जी, देखो रिपीट हो रहा है। इस वाली इसमें तो नहीं है, बट यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा। तो R4 के लिए बी यहाँ पे की का काम कर रही है, और जब की का काम कर रही थी तो हमने देखा भाई हमारा जो रिलेशन आया वो लॉसलेस आया। बट जब की का काम नहीं कर रही थी तो हमारा रिलेशन जो है वो हमारा लॉसी आया। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करना और भी आसान हो गया। लेट से मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे मुझे दे रखा है कि भाई एक रिलेशन है R जिसमें 3 एट्रीब्यूट है ABC, एंड उसकी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है A to B के बारे में। ठीक है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है A to B के लिए। तो अगर मैं इस R को दो जगह तोड़ता हूँ, एक R1 में जहाँ पे A और B आ जाएगा, एंड एक R2 में जहाँ पे B एंड C आ जाएगा, B एंड C आ जाएगा, तो देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे कॉमन क्या है? B कॉमन है। कॉमन क्या है? B कॉमन है। ठीक है, सो यहाँ पे जो कॉमन है वो दोनों में ही, क्या वो की है? क्या वो की है? तो देखो A to B यहाँ पे क्या की है? A है। एंड C डिटरमाइन करने के लिए या तो मुझे AC चाहिए या फिर मुझे BC चाहिए, तो यहाँ पे भी वो की नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे B की नहीं है, तो ये कैसा बनेगा? लॉसी बनेगा। अगर आपको बड़ा अप्रोच चाहिए तो आप पूरा चेक कर सकते हो इनमें वैल्यू देके। एक दूसरा देख लेते हैं। दूसरा मेरा कहता है कि रिलेशन है R विच इज A B एंड C। इसको मैंने ब्रेक किया R to AB एंड R to AC। ठीक है, R1 एंड R2 में। नाउ A to B अगर मैं जाता हूं तो देखो A to B गया एंड A to C, यहाँ पे मुझे AC एज ए होल की है। ठीक है, यहाँ पे A एज ए की है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी मुझे दे रखी थी, फंक्शनल डिपेंडेंसी A to B वाली, यहाँ पे क्या है? ये बता रहा है कि भाई A की का पार्ट है, और यहाँ पे वो की क्या है? यहाँ पे A की है।
तो ये पर्टिकुलर चीज़ की होने की वजह से यहाँ पे ये लॉस लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉस लेस हो जाएगी। एक सैंपल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अभी देखो क्या है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आर, जिसमें 5 एट्रीब्यूट है, ठीक है, ए बी सी डी ई, और इसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं। ए बी टू सी दे रखा है, बी टू डी दे रखा है, डी टू ई दे रखा है, ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं। और इसको हम ब्रेक कर रहे हैं R1 में, जिसमें ए बी सी आ रहा है, R2 में जहाँ पे बी डी आ रहा है, एंड R3 में जहाँ पे डी ई आ रहा है। तो आपको बताना है क्या ये लॉसी होगा या फिर लॉस लेस होगा। तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से आपको क्या लगता है कि क्या होगा? तो मैं ए बी का मैं क्लोजर देखता हूँ, तो यहाँ पे ए बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया और ई आ गया, ठीक है। तो ए बी मेरी की हो गई, ए बी यहाँ पे है, हाँ जी है, एंड यहाँ पे बी पार्ट है, क्या बी टू डी की है? हाँ जी ये की है, इसकी वजह से, ठीक है, और इस वाले की वजह से, एंड डी, यहाँ पे डी आ गया तो यहाँ पे डी भी की हो गई इस वाले की वजह से। तो देखो इन द एंड यहाँ पे मेरी कॉमन जो है वो की बन रही है एक में, इन दोनों में क्या है, ये कॉमन है डी, और डी एक में क्या है, की है। कैसे पता चला? इस डिपेंडेंसी से पता चला कि भाई डी यहाँ पे R3 में की का काम कर रही है, तो ये वाला मेरा बना। उसके बाद में ये जो मेरा रिलेशनशिप मर्ज होके बना R23, ये बी डी एंड ई बना। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ए बी सी एंड यहाँ पे बी कॉमन है, तो यहाँ पे जो मेरा ये बनेगा पार्ट, तो ये की है, एंड ए बी सी के साथ में मर्ज करूंगा तो यहाँ पे सी भी आ जाएगा और ए बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा यहाँ पे R123 में जो मेरा बनेगा वो मेरा लॉस लेस बनेगा, विच विल गेट इक्वलेंट टू R, ठीक है। बिकॉज देखो मैं सिंपल सा इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे खेल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ क्या वो की बन रही है नहीं बन रही है, एंड उसके बेसिस में मैं आंसर कर पा रहा हूँ कि हाँ जी ये लॉसी है या लॉसलेस है। नहीं समझ आता आप कमेंट में बताइए, मैं कंप्लीट इस टाइप का पूरा डेफिनेशन डिटेल में आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि भाई ये लॉसी क्यों है और ये लॉसलेस क्यों है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म्स।